नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं कि एक टाइप के अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में, विच इज प्रूफ ट्रू विदाउट प्रूफ, विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है। जिन चीजों को उन्होंने ट्रू मान लिया, ठीक है, ज्योमेट्री में। अब देखो, अब थ्योरम और पोस्टुलेट्स में यही अंतर है कि पोस्टुलेट्स ऐसी चीज है जिनको पहले से ट्रू मान लिया है कि चलो ठीक है, आपने ऐसा ऐसा बोला, ये अजम्पशन हम ट्रू मान लेते हैं, किसी भी प्रूफ के बिना, आपको कोई प्रूफ नहीं देना इसके लिए, ठीक है। और वैसे ही थ्योरम का क्या होता है कि थ्योरम में आपको प्रूफ करना पड़ता है ये चीज सही है, और पोस्टुलेट्स को आपको मानना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये तो सही ही है, ठीक है। तो पोस्टुलेट वन क्या है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, टू अदर पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया और ये एक पॉइंट लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये पहली लाइन से दूसरी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर दूसरा पॉइंट इधर होता तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका पोस्टुलेट वन है। पोस्टुलेट टू क्या बोलता है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन अ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास अगर लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको मैं इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मतलब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको इस तरफ से भी ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे जीरो से इस तरफ हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिया था और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि लाइंस जो होती है वो एक ऐसी लेंथ है जो इनफाइनाइट तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। और लाइन सेगमेंट उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो एक डिफाइंड साइज है कि चलो ये 20 सेंटीमीटर का होगा, पर लाइन जो है वो पूरी इनफाइनाइट जाती है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करूं तो वो इनफाइनाइटली स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। नाउ पोस्टुलेट थ्री, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब मेरे को क्या बोला गया है कि मैं अगर कोई सा भी एक सेंटर ले लेती हूँ, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, इसको एक मैंने सेंटर बोल दिया। अब इसके बाद मैं अगर एक रेडियस ले लेती हूँ, चलो मान लेती हूँ मैंने एक 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली। अब मैं इधर से अगर मैं एक ऐसा बनाऊं तो मैं एक सर्कल बना सकती हूँ, कि परफेक्ट तो नहीं बना है, पर ऐसा मैं अगर बनाऊं तो एक सर्कल बना सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं कोई सी भी कहीं पे भी पॉइंट लूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, यहाँ पे लूँ और ऐसा बना दूँ, मैं यहाँ पे लूँ, इतना बड़ा रेडियस लूँ और यहाँ पे सर्कल बना। तो मतलब किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी रेडियस लेके मैं सर्कल बना सकती। उसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि रेडियस ऐसा ही होना चाहिए या इतनी ही उसकी सेंटर, यही पॉइंट उसका सेंटर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कितनी भी लेंथ का बना सकते हैं, कितने भी रेडियस का बना सकते हैं ना। पोस्टुलेट फोर क्या कहता है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या मतलब हुआ? मेरे पास एक ये राइट एंगल है, राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा भी राइट एंगल है, ये कितना हुआ? ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों इक्वल है। ये तो कॉमन सेंस है, 90 डिग्री यहाँ हो वहां हो कहीं पे भी हो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री होता है ना। तो ये पोस्टुलेट फोर है। पोस्टुलेट फाइव क्या कहता है? दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोस्टुलेट। क्या आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में नहीं समझ आएगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन making an interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब इसके इधर से एक और स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक साइड पे, किसी भी साइड पे अगर उनका इंटीरियर एंगल का सम, ये दोनों इंटीरियर एंगल को मैं मान लेती हूँ ए डिग्री है और ये बी डिग्री है, तो ए और बी का अगर सम लेस देन 180 होता है, लेस देन 180 कहाँ लिखा है? लेस देन टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल कितने हुए? 90 90 मतलब 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 से कम होता है, तो अगर इसी साइड पे मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, लाइन को एक्सटेंड करा, इधर से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा, तो ये कहीं जाके मीट करेंगी। इतने बड़े स्टेटमेंट का यही आंसर है, मतलब यही ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है
कि अगर मेरी दो स्ट्रेट लाइन है, उसमें से एक और स्ट्रेट लाइन ला रही है और उनका इंटीरियर एंगल सेम साइड का, इंटीरियर एंगल तो ये वाले भी है, पर सेम साइड के इंटीरियर एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो अगर मैं उनको एक्सटेंड करूँ तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट 5 कहता है।